नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। गुजरात विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी। गुजरात में आज 14 जिलों की 93 सीटों पर हो रहा है मतदान। पीएम मोदी ने भी अहमदाबाद के रनिप में किसी आम नागरिक की तरह लाइन में लगकर अपने वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। प्रदेश के 14 जिलों के 93 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक राज्य में 19.6% मतदान हुआ है। इससे पहले 9 बजे तक 4.7% वोटिंग हुई थी। 2017 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इन 93 में से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 39 और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली थी। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। मध्य गुजरात में भाजपा ने 37 और कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी, लेकिन उत्तर गुजरात में कांग्रेस हावी रही थी और 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 14 ही सीटें मिल सकी थी। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा पुलिस वाले भाजपा के पक्ष में वोट डलवा रहे हैं और सपाइयों को रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने सैफई में वोट डाला। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि रामपुर में प्रशासन भाजपा को समर्थन कर रहा है। वॉइस ओवर 2। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर मतदान के चलते राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है, जिसके चलते वोट डालने के बाद समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि रामपुर में प्रशासन भाजपा को समर्थन दे रहा है। रामपुर में मतदाताओं पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। कई सपा नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। रामपुर में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है। कई दिन से पुलिस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने सैफई स्थित अभिनव विद्यालय में वोट डाला। और इसी के साथ मीडिया से चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि मतदान शुरू होने के दिन से ही प्रशासन किसके इशारे पर काम कर रहा है मुझे नहीं पता। उसे क्या ब्रीफिंग दी गई है? सुबह से लगातार शिकायतें आ रही हैं। पुलिस लोगों को वोट नहीं डालने दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि रामपुर में प्रशासन भाजपा को समर्थन कर रहा है। रामपुर में मतदाताओं पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। कई समाजवादी पार्टी नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया। रामपुर में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है। कई दिन से पुलिस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। रामपुर में फोर्स मंगानी पड़ी है। चुनाव आयोग हर बात को नजरअंदाज कर रहा है। मध्य प्रदेश से निकलकर भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आ गई है। झालावाड़ जिले के सीमावर्ती गांव चवली पहुंचे राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक नृत्य का भी आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कमलनाथ सहित अन्य नेताओं ने जमकर डांस किया। वॉइस ओवर 3। राहुल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में हर वर्ग में डर फैलाया जा रहा है। व्यापारियों, किसानों को गलत नीतियों से डराया जा रहा है, फिर उस डर को नफरत में बदला जाता है। मैं आरएसएस को डराने नहीं दूंगा। यह हिम्मत वालों का देश है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी महात्मा गांधी के मूल्यों पर चलती है। हमारी पार्टी गोडसे और सावरकर की पार्टी नहीं है। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से देश की सच्चाई नहीं दिखती। मजदूरों के फटे हाथ, ठंड में काम कर रहे किसानों का सच सड़कों पर पैदल चलकर ही दिखाई देता है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सीबीआई, ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। लोकतंत्र खतरे में है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की तपस्या है। वे देश में भाईचारा और अमन चाहते हैं और इसी उद्देश्य से वो राजस्थान भी अपनी यात्रा को लेकर आए हैं। रतलाम में मवेशियों से भरे बेकाबू ट्रक ने 7 लोगों की जान ले ली। एक बाइक को बचाने की कोशिश में ट्रक दूसरी बाइक को चपेट में लेते हुए डिवाइडर में घुस गया। मृतकों में 4 पुरुष व 3 महिलाएं शामिल। दरअसल रतलाम की ओर से भैंसों से भरा ट्रक तेज स्पीड में आया और डिवाइडर तोड़ते हुए वहां खड़े लोगों को रौंदते हुए सर्विस लेन पर जा पहुंचा, जिससे 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 11 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ दूसरे यात्री भी शामिल हैं। हादसा रविवार शाम रतलाम में लेबड़ नया गांव 4 लेन के सांत्रोड़ा चौराहे पर हुआ।
मृतक और घायलों में शामिल लोग रतलाम और धार जिले के हैं, जो सांत्वना माताजी के यहां मान उतारने के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। वहीं हादसे के बाद घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। रास्ते में सालाखेड़ी के पास एक एम्बुलेंस का फ्यूल खत्म हो गया, इस पर दूसरी एम्बुलेंस भेजना पड़ी। सांत्वना चौकी प्रभारी लोकेंद्र सिंह डावर ने बताया कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में लेकर बिलपांग थाने भेज दिया गया है। भोपाल के 4 साल के बच्चे ने अपने जन्मदिन पर अनोखी मांग की। माता पिता से लिटिल सिंघम बनने की जिद की। बच्चा पुलिस के साथ ही केक काटने की बात पर अड़ गया। इस पर माता पिता उसे पास के थाने लेकर पहुंचे, जहां उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। उसका कहना है कि सिंघम बनकर उसे लड़कियों की रक्षा करनी है। दरअसल ये मामला भोपाल की निशांतपुरा का है। यहाँ रहने वाले आकाश मालवीय मार्केटिंग का काम करते हैं। उनके 4 साल के बेटे रुद्राक्ष का रविवार को बर्थडे था। परिवार उसके जन्मदिन को मनाने की तैयारी कर रहा था। सुबह रुद्राक्ष ने पिता और मां रितु से पुलिस की वर्दी पहनकर सिंघम के साथ जन्मदिन मनाने की जिद की। इस पर पापा मम्मी ने पुलिस की वर्दी और केक खरीदा। इसके बाद घर लेकर जाने लगे, लेकिन वहीं पुलिस के साथ जन्मदिन मनाने पर वो अड़ गया। इस पर परिजन उसे निशांतपुरा थाने लेकर गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को बच्चे की जिद बताई। यह बात थाने में पदस्थ बाल कल्याण अधिकारी ASI सुखवीर यादव को पता चली। उन्होंने तुरंत ही मासूम को अपने पास बुलाया और उसके लिए केक और फूल माला मंगवाई। थाने में उसका सभी पुलिस कर्मियों ने जन्मदिन सेलिब्रेट किया। बता दें कि भोपाल का ये लिटिल सिंघम पुलिस के साथ जन्मदिन मनाकर काफी खुश था। साथ ही उस बच्चे का कहना था कि पुलिस वाला बनकर वो लड़कियों की रक्षा करना चाहता है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।